नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आरवी क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। आपका दोस्त सनी। तो हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे। पॉलिटी में कहाँ तक आर्टिकल में पढ़ चुके थे? कहाँ तक पढ़ चुके थे? 100 तक। अब चलेंगे इससे आगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बिना देर किए। चलिए तो आर्टिकल आते हैं भाई 101 पे। इसमें क्या होता है? स्थानों का रिक्त होना। स्थानों का रिक्त होना। अब बात अभी संसद की चल रही है, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा की। चलिए, कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा, और मतलब वो सदस्य जो दोनों सदनों का ना तो सदस्य हो, और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है, उसके एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए संसद विधि द्वारा उपबंध करेगी। जैसे कि कोई भी सदस्य अगर किसी सदन का सदस्य ना हो और किसी सदन में वो चुन लिया जाता है, तो उसका जो उपबंध होगा कानूनी तौर पर वो कौन करती है? संसद। कौन करती है? संसद। संसद के पास ये अथॉरिटी है कि भाई उसके पास किस विधि द्वारा उसे वहाँ पे चुना जाए। देखिए, यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य 2 माह मतलब 60 दिन 2 माह तक अगर अनुमति के बिना या बिना बताए अनुपस्थित रहता है, ठीक है ना, उसके सभी अधिवेशनों में जो बैठक होती हैं, अगर उसमें वो नहीं आता है तो क्या हो जाता है? उस सदन के स्थान को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। मतलब जब बैठक बैठती हैं, अगर आप 2 महीने से ज़्यादा अनुपस्थित रहते हैं अधिवेशन में, तो आपका पद रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। 102 क्या कहता है आर्टिकल? सदस्यता के लिए निर्हरताएं, मतलब सदस्यता के लिए योग्यताएं। सदस्यता के लिए योग्यता, अब वही योग्यताएं चाहिए जो उसमें हो, जैसे एक सदस्य हो, भारत का नागरिक हो। देखिए, योग्यताएं कोई मायने नहीं रखती, योग्यता वही होनी चाहिए, खास कोई योग्यता इसमें नहीं होती। ठीक है, चलिए अब आते हैं भाई 103 पे। आर्टिकल 103 क्या कहता है? सदस्यों की योग्यताओं से संबंधित प्रश्नों पर निश्चय, मतलब उसकी योग्यताओं पर जो निश्चय है, मतलब जो डिसाइड करेगा वो कौन करेगा? तो देखो, ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने के लिए पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। मतलब कि उसे कोई भी योग्यता, मतलब जो निश्चय करेगा, जो प्रश्न होंगे, जो जानकारी होगी, किसके अकॉर्डिंग होंगी? राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के तहत। जो वो करेगा उसके हिसाब से उसके सदस्यों की योग्यताओं से संबंधित प्रश्नों पर निश्चय, मतलब विचार विमर्श वो करेंगे। ठीक है ना। चलिए आर्टिकल लगाते हैं भाई 104 पे। 104 क्या कहता है? आर्टिकल देखिए देखिए, अनुच्छेद 99 के अधीन, मतलब अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अहर्त ना, मतलब योग्य ना होते हुए या योग्य किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए सशर्त यदि संसद के किसी सदन में कोई व्यक्ति अनुच्छेद 99 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले या वह जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिए अहर्त नहीं हूँ, मतलब कि वो जानता है कि मैं इस सदस्यता के लिए योग्य नहीं हूँ, तो या निर्हित कर दिया गया हूँ, मतलब या इसके सदस्य योग्य नहीं है, अगर वो कर दिया गया, चुन लिया गया हो, तो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों द्वारा ऐसा करने के प्रतिसिद्ध कर दिया गया हूँ सदस्य के रूप में। दोस्तों, आर्टिकल जो 104 है, ये सदस्यों के लिए, उनके विचार विमर्श करने के लिए होता है। जैसे कोई सदस्य योग्य ना हो, योग्य हो, या कर दिया गया हो, या संसद में से चुन लिया गया हो, उसके बारे में ये पूरी उपबंध देता है। ठीक है। सदस्य के रूप में बैठता है या मत देता है, तो वह प्रत्येक दिन के लिए जब वह इस प्रकार बैठता है या मत देता है, तो 500 रुपये की सस्ते का भाग हो, मतलब उस पर भाई 500 रुपये संघ को ऋण के रूप में वसूल की जाएगी। ऐसे सदस्य क्या होंगे? ये 500 रुपये के
क्या होंगे? भागी, सशस्त्र भागी हो जो संघ को दे ऋण के रूप में वसूल की जाएगी। ठीक है ना। चलिए 105, 105 क्या कहता है? संसद के सदनों की, संसद के सदनों की मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेष अधिकार आदि। दोस्तों संसद में समितियां होती हैं। अब समितियां बहुत सी होती हैं, ठीक है ना। प्राक्कलन समिति, ऐसे आगे पढ़ेंगे, समिति काफ़ी होती हैं। कुछ राज्यसभा के सदस्य होते हैं, कुछ लोकसभा के होते हैं, विधेयक पारक होता है, ऐसे कई चीज़ें होती हैं। ठीक है। चलिए अब इसमें होता क्या है, इस संविधान के उपबंध और संसद की प्रक्रिया का विनियम करने वाला नियमों और स्थायी आदेश के अधीन रहते हुए संसद के वाक्य स्वतंत्र होगा। मतलब जो समिति बैठेगी, समिति कौन सी बनानी चाहिए, इसमें क्या होगा, संसद इस पे विचार करिए और समिति के बनाएगी। जैसे कोई जांच समिति है, ऐसी संसद, भाई देखो आने वाले समय में हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो या किस पे जांच करनी हो, तो उसके लिए नई समिति बिठाई जाती है। उसकी जो चर्चाएं होती हैं, जो विचार विमर्श करती है, कौन करती है? संसद। ठीक है ना। अब भाई इसमें सदस्यों के वेतन और भत्ते, भाई वेतन भत्ते का सीधा मतलब है सदस्यों के वेतन जो भत्ते मिलते हैं वो संसद के द्वारा नियमित करे जाते हैं। मतलब किसको कितना चाहिए, ऐसी चीज़ें कहाँ पे हैं? 106 में। संसद के प्रत्येक सदन के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते जिन्हें संसद समय समय पर विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस संबंध में इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे भत्ते ऐसी दरों से और ऐसी शर्तों पर जो भारत डोमिनियन की संविधान सभा के सदस्यों के इस संविधान में प्रारंभ से ठीक पहले लागू की थी प्राप्त करने के हकदार होंगे। मतलब कि जब तक कि हम सदस्य हैं, हमारी सैलरी मान लो 100 रुपये थी, जब तक संसद दोबारा विचार ना करे या दोबारा उनके वेतन भत्ते पर कोई भी विचार विमर्श ना करें, किससे? भारत डोमिनियन से, तो जो पहले हमारे चल रहे थे, जो वेतन भत्ते मिलते थे वही चीज़ें मिलती रहती हैं। ठीक है ना। चलिए आर्टिकल 107 क्या बोलता है भाई? विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। देखिए विधेयक, विधेयक क्या होता है? कानून। और कानून दोस्तों, विधेयक तो पारित होता है, कानून तो तभी बनता है जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देता है, अपने हस्ताक्षर कर देता है। धन विधेयकों और अन्य वित्त विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 117 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में आरंभ हो सकेगा। देखिए बात करी जाए धन विधेयक, दोस्तों धन विधेयक की अगर बात की जाए तो लोकसभा में पारित होता है, राज्यसभा से इसका कोई लेना देना नहीं होता। अगर लोकसभा पारित कर दे धन विधेयक और इसका जो अंतिम निर्णय होता है वो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष, उसका ही अंतिम निर्णय होता है। लोकसभा में जाएगा, वो मंजूरी दे या ना दे तो क्या होगा? स्वतः ही वो लागू हो जाता है। ठीक है ना। ऐसे ही वित्त विधेयक, ऐसा ही वित्त विधेयक है भाई। हमारे समाज में, हमारे लोगों के बीच में लोकसभा के सदस्य रहते हैं, तो भाई हमारी परेशानी में कितना बजट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो राज्य सरकार को थोड़ी ना पता है। वो कानून, मतलब वो अलग काम है उसका, राज्यसभा का राज्यों के लिए कानून बनाना। लोकसभा का काम क्या है भाई? हमारे आर्थिक स्थिति से लेकर हर चीज़ों को देख रेख। ठीक है ना। चलिए भाई 108, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। देखिए कुछ दशाओं में ऐसी है जैसे कि हो सकता है कि कोई विधेयक पारित हो, ठीक है ना, कोई कानून बनने के लिए हो, तो उसमें क्या होता है, दोनों सदन होते हैं ना, संयुक्त बैठक करते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं, और ये अनिवार्य है भाई। कानून लोगों के लिए बनेगा, नागरिकों के लिए, और नागरिक राज्य में भी रहते हैं, तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों संयुक्त बैठकें इस विधेयक पर चर्चा करते हैं। तो ऐसी कुछ दशाओं में इनकी संयुक्त बैठक की जाती है। ठीक है ना। चलिए अब इसमें कहते क्या है, चलिए इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। यदि सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक ऐसे संशोधनों, दोस्तों याद रखना, विधेयक बने या किसी में संशोधन हो, जैसे कि हाँ ये चीज़ थी
अब इस चीज़ में कुछ जोड़ा जाए या घटाया जाए, घटाया तो नहीं जाता है, कुछ जोड़ा जाए। और विधेयक कानून, देखो कानून अगर संविधान में संशोधन करोगे, कोई कानून बनेगा तो चर्चा तो करनी पड़ेगी ना, तो वही चीज़ बताई गई है। संशोधन शायद यदि कोई हो जिन पर संयुक्त बैठक सहमति हो जाती है, दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत द्वारा पारित हो जाता है। जब दोनों सदन आपस में तालमेल बिठा लेते हैं, उनका समन्वय बन जाता है, तालमेल बैठ जाते हैं, बहुमत मिल जाता है, तो वो चीज़ पारित हो जाती है। तो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए वह दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा। सीधी सी बात है भाई, जब दोनों सदन उसे मान लेंगे, समझ लेंगे, विचार कर लेंगे और बहुमत अच्छा खासा मिलता है, तो वो चीज़ पारित हो जाती है। अब बात करें 109 की। दोस्तों, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। देखिए, धन विधेयक कौन पारित करता है? लोकसभा पारित कर दिया जाएगा। फिर विधेयक आएगा, कहाँ पे जाएगा? लोकसभा आया, राज्यसभा गया। अब इस पे मंजूरी राज्यसभा की जरूरत नहीं है, दे तो ठीक, ना दे तो ठीक, कोई ज़रूरी नहीं है देना। सीधा जाएगा राष्ट्रपति के पास, सिग्नेचर मारेगा वो, और ये पास हो जाएगा। ठीक है ना। धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिस पे राज्यसभा की कोई मत नहीं चाहिए, और उसका जो निर्णय होगा कि हमें कितने चाहिए हमें कितने पैसे चाहिए, कितना हमारी लागत है, कितना बजट है, वो निर्णय कौन करती है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है ना। वही निर्णय करता है कि हमें कितना पैसा चाहिए, कितना धन चाहिए लोगों के संसाधनों को जुटाने में। फिर आते हैं भाई धन विधेयक की परिभाषा। आप लोग, धन विधेयक होता क्या है, परिभाषा सुन लो। अब धन विधेयक सड़क बनानी है, संसाधन जुटाने हैं, देश का कोई और चीज़ है, ठीक है ना, ऐसी बहुत सी चीज़ें। धन विधेयक का मतलब सीधी सी बात, जो लोगों के लिए संसाधन जुटाए या अपने देश के हित में खर्च किया जाए, वो धन विधेयक होता। अब धन विधेयक की परिभाषा दोस्तों यही है। परिभाषा क्या है? ये ऐसे बहुत से होते हैं। अब जैसे कि होता क्या है, जैसे अभी आप मान लो, जैसे राशन बढ़ता है, धन विधेयक में नहीं आता, वो भी आता है। राशन आता कहाँ से? और ये धन जो होता है कहाँ से आता है? भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से ये पैसा आता है। ठीक है ना। और किसके द्वारा पारित होता है? लोकसभा द्वारा। चलिए आगे जानते हैं। अब भाई आता है 111, विधेयकों पर अनुमति। भाई कोई विधेयक पारित होगा, आप सपोज दैट एक कागज़ है, कागज़ पे भाई लोकसभा ने किया, फिर वही मसौदा जैसे बोलते हैं, मतलब कच्चा माल अभी, ठीक है ना, अभी लोकसभा ने तैयार किया, फिर राज्यसभा के पास गया, फिर दोनों की अनुमति मिल गई, तालमेल बैठ गए, बहुमत मिल गया, अब वो विधेयक बन गया। अब विधेयक जाएगा राष्ट्रपति के पास, जब उस पर सिग्नेचर होंगे फिर बनेगा वो, फिर वो होगा पारित। ठीक है ना। चलिए, जब कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, मतलब राज्यसभा लोकसभा दोनों तरफ पारित कर दिया गया है, तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सीधी सी बात है। और राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। वो अनुमति देता है या रोक लेता है। देखो, इनके पास पावर भी होती है। ठीक है ना। अब राष्ट्रपति तय करेगा हमें विधेयक पास करना चाहिए या नहीं, उसका मन करेगा अनुमति देगा, या पुनर्विचार के लिए भेजाता, या अपने पास ही रख लेगा। अगर वो अपनी टेबल पे छोड़ के चला जाता है तो उससे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने सिग्नेचर क्यों नहीं किए। ठीक है। वो अपनी अनुमति के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन हाँ, पुनर्विचार के लिए अगर उसने भेज दिया, अगर वहाँ से दोबारा लौट के आया, तो वो बाध्य है उस पर हस्ताक्षर करने के लिए। ठीक है ना। चलिए 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। देखिए, अपने संविधान में बजट शब्द कहीं नहीं है, बजट शब्द कहीं नहीं है। सीधी सी बात है कि एक वर्ष में
चलिए पहले इधर बताऊँ या आपको चलिए आपको समझ लीजिए वार्षिक विवरण होता क्या है, ठीक है ना। वार्षिक वित्तीय हमारा किस चीज़ पे कितना खर्चा है, कितना मेंटेनेंस में लगा, कितना लोगों में लगा, जितना भी खर्च होता है उस सारा पूरा विवरण जो बनता है उसी को हम लोग बजट कहते हैं कि भाई इस महीने का बजट कितना है, इस साल का बजट कितना है। तो देखो दोस्तों, बजट उसे ही बोलते हैं, सीधी सी बात है। पॉकेट मनी आपकी 5,000 है तो उस हिसाब से आपका बजट है, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राकलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। मतलब कि कौन? राष्ट्रपति। भाई वो पूछेगा कि बताइए भाई कितना खर्च हुआ, कितना बचा है क्या नहीं है, तो उसकी हर साल कौन विवरण करेगा? राष्ट्रपति, ठीक है ना, दोनों सदनों में। चलिए 113 क्या कहता है? संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। देखिए प्राक्कलनों, ठीक है चलिए जानते हैं। प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन भारत की संचित निधि पर भारत व्यय मतलब उसके जो खर्चे हैं संबंधित हैं, वे संसद के मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे। समझ गए? मतलब भाई संसद का जो निर्वाचन होता है पैसा तो उसमें भी खर्च होता है, लेकिन जो भारत की संचित निधि पर जो भारत व्यय है, जो खर्चा उसके लिए जोड़ा गया है, वो कहाँ पे नहीं लिया जाएगा? मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे। देखिए, किंतु इस खंड के किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह संसद के किसी सदन में उन प्राक्कलनों में से किसी प्राक्कलन पर चर्चा को निवारित करती है। मतलब उसकी बात अलग है। देखो वो भी खर्चा देखो हर खर्चा भारत में जितना भी है, अब राष्ट्रपति की तनख्वाह होती कहाँ से आती है? संचित निधि से। पीएम की कहाँ से आती है? संचित निधि से, ठीक है ना। तो जो भारत का भाई खर्चा है संचित निधि है, जहाँ पे जो बजट जहाँ पे जाता है, तो सारी चीज़ें यहीं पे आती हैं, ठीक है। किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। भाई सीधी सी बात है। अनुदान की अगर मांग करी जाएगी तो सिर्फ राष्ट्रपति ही की अनुमति चाहिए। अगर राष्ट्रपति मना कर देगा तो नहीं, तो वो चीज़ें नहीं की जाएंगी, ठीक है। देखिए विनियोग विधेयक, इस विधेयक में क्या होता है? यही एक विधेयक है जिससे भाई पैसे निकलते हैं, ठीक है ना। पैसे निकाल लिए भाई, ये लोकसभा पारित करती है, फिर इसे संसद में देती है, फिर संसद उन्हें पैसा देती है। अब इस पैसे का देखो भाई, अब जैसे मान लो सड़क बनाने गए, 10 करोड़ ले लिए। कितने ले लिए? 10 करोड़ ले लिए। करवाते बीच में ही काम रुक गया क्योंकि पैसे खत्म हो गए। फिर क्या करेंगे भाई? अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान, फिर उसकी दोबारा डिमांड होती है। और दोस्तों दोबारा अगर आप लेंगे तो कितने? 500 करोड़ से आप नीचे नहीं ले सकते। ये भी नियम है। लेना है तो 500 करोड़ एक साथ में लेंगे, फिर हिसाब किताब तो वो सब लिया जाएगा आपसे, लेकिन दोबारा में आप 500 करोड़ से नीचे नहीं निकाल सकते, उससे ऊपर होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं भाई 116 की, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और आपदावाद अनुदान। भाई देखो सीधी बात है, शिक्षा अब जैसे कोई राज्य है उसमें आपदा आ गई, विपत्ति आ गई, तो भाई जो उन्हें देंगे वो इस बारे में आती है, ठीक है ना। जैसे कि अभी उत्तराखंड में बहुत पहले बाढ़ आ गई थी, काफ़ी नुकसान हुआ था, तो भाई सरकार संसद जो उन्हें देती है, ठीक है ना, एक विशेष काम के लिए या विशेष राज्य को जो हम लोग अनुदान देती है, संसद जो पैसे देती हैं, उसके बारे में वर्णन कहाँ पे है? यहाँ पे 116 में। चलिए भाई 117 क्या आता है? वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अब क्या कहते हैं? विशेष उपबंध देखिए वित्तीय विधेयकों के। अनुच्छेद 110 आपने पढ़ा था अभी कि खंड 1
कि उपखंड का से उपखंड चा में निर्दिष्ट, देखिए 110 की जो है ये चीज़ें बता दे रहा हूँ, लेकिन बहुत कोई जानना जरूरी नहीं है कि हाँ 110 के एक में, का के चा में क्या है, इतनी कोई दिक्कत नहीं। बस हाँ जो आपको बता रहा हूँ मेन पॉइंट यहाँ से वो पकड़ो। किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। मतलब कि जो विधेयक आप कर चुके हैं, हो चुका है, वो विधेयक दोबारा कहाँ पे नहीं जाएगा? राज्यसभा में। कहाँ पे नहीं जाएगा? राज्यसभा में, राज्यसभा में स्थापित नहीं किया जाएगा। परंतु किसी कर के घटाने या उत्पादन के लिए उपबंध करने वाले उत्पादन, ठीक है ना, उत्पादन करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन सिफारिश की अपेक्षा नहीं होगी। दोस्तों 117 तक अब चलेगी प्रक्रिया, साधारणतः प्रक्रिया। यहाँ से जो 118 से, कहाँ से? 118 से जो आर्टिकल शुरू होंगे वो साधारणतः प्रक्रिया होगी। अब देखो आप कहोगे कि 52 से 100 एक ही भाग है। दोस्तों भाग एक ही है, लेकिन अध्याय उसमें बहुत है। देखो उसमें आप राष्ट्रपति भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, कहाँ तक? देखो राष्ट्रपति आ गए, महान्यायवादी आ गए, कैग भी आ गए, मुख्यमंत्री आ गए, लोकसभा आ गई, राज्यसभा आ गई, संसद आ गई। फिर इसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट भी अभी इसी में आएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी इसी में आएंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब कल की क्लास में पढ़ेंगे कौन सा? साधारणतः है प्रक्रिया, साधारणतः है प्रक्रिया। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। और जब सुप्रीम कोर्ट चालू होगा मज़ा तब आएगा। ये तो सिर्फ जानने वाली चीज़ें हैं, हल्की फुल्की जान लो, ठीक है ना। क्वेश्चन बनते हैं इससे, लेकिन मेन पॉइंट ही मैं आपको बताता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आए, ठीक है ना। आर्टिकल तो हर ज़रूरी है, हर आर्टिकल को जानना भी चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।